हेलो एवरीवन। जैसा मैंने बताया कि ये अटैम्प्ट मैंने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल के साथ दिया था, तो मैं आपसे अपने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल के टिप्स जो मैंने फ़ॉलो की थी, थोड़ी गाइडलाइंस जो मैंने फ़ॉलो की थी और जो मुझे आंसर राइटिंग में, प्रेजेंटेशन में या फिर सिलेबस को कवर करने में हेल्प की, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल में इस साल मैंने 278 मार्क्स हासिल किए हैं। अगर आप देखें तो ये एक एवरेज एंड पर मार्क्स है, इससे ज़्यादा भी बहुत लोगों ने स्कोर किया है। टॉपर्स ने मोर देन 330 और उससे ऊपर भी स्कोर किया है। जैसा कि मैंने बताया, मेरा अधिकतर प्रिपरेशन इस बार जनरल स्टडीज़ पे फोकस था, तो मैंने एक एवरेज प्रिपरेशन के साथ में मेरा ये टारगेट था कि मैं अकाउंटेंसी में मोर देन एवरेज मार्क्स लेकर आऊँ, कॉमर्स में मोर देन एवरेज मार्क्स लेकर आऊँ, तो मैं जनरल स्टडीज़ में अपना स्कोर ज़्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि कैसे मैंने अपना कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है, बड़ा वाइड सिलेबस है, तो मैंने कैसे वो कवर किया। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 इज़ फॉर अकाउंटेंसी पार्ट एंड पेपर 2 इज़ फॉर कॉमर्स पार्ट। पेपर 1 के अंदर अकाउंटेंसी का जो पार्ट है उसके 5 मेन सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ अकाउंटेंसी, सेकंड इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थर्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग, फोर्थ है ऑडिटिंग और फिफ्थ है टैक्सेशन। तो ये 5 पार्ट के अंदर आपका पेपर 1 पूरा कवर हो जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर आईपीसीसी के अंदर लगभग सेम टू सेम सिलेबस ये हमारा सीआईपीसीसी के अंदर होता है, जो पेपर 1 का सिलेबस है। तो मैंने अपने सीआईपीसीसी के टाइम से जो अपने नोट्स थे वो संभाल रखे थे और मैंने अपनी मैक्सिमम प्रिपरेशन उन नोट्स के बेसिस पे की। टैक्सेशन, ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, इनके मैक्सिमम चैप्टर्स मेरे सिर्फ उन्हीं नोट्स की वजह से कवर हो गए थे। और कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं, जैसे टैक्सेशन के लिए हर ईयर फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है, नए बजट में नए प्रपोजल्स आते हैं, तो मैंने वो बजट स्पीचेस और ये जो इजीली इंटरनेट पर अवेलेबल है, क्लासेस के मटेरियल्स भी अवेलेबल है, वो निकाल लिए थे। और अकाउंटेंसी में जैसे कुछ नई चीज़ आई, अगर इंड एस आए तो वो चीज़ें भी आप इजीली अवेलेबल है, इंस्टीट्यूट ऑफ सीए की वेबसाइट पर ही अवेलेबल थी, तो मैंने वहाँ से निकाल ली थी और मैंने वहाँ से प्रिपरेशन किया। और मैंने इस बार थोड़ा आंसर राइटिंग पे कम फोकस किया, क्योंकि मैंने देखा कि पेपर 1 में पूरा अटेम्प्ट कर पाता हूँ और मेरे प्रैक्टिकल में क्वेश्चन सही भी हो जाते हैं, तो मैंने थोड़ा उस पर कम ध्यान दिया। लेकिन आप थोड़ा उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, खास करके एफएम, अकाउंट्स, इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, टैक्सेशन एट्सेट्रा, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली वो सम थोड़ा जल्दी कवर करके और टाइम बचा सकते हैं और उतना टाइम किसी और चीज़ में डालकर अपना स्कोर और भी बढ़ा सकते हैं। अकाउंटेंसी अगेन सेम थिंग, जो मैंने बताया कि इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर और मेरे जो आईपीसीसी के नोट्स थे उन पर वो पूरा का पूरा अवेलेबल था। तो मैंने शॉर्ट नोट्स ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए या फिर जो अकाउंट्स के चैप्टर्स हो गए, अमालगमेशन एट्सेट्रा, उनके दो तीन सम्स जो पास्ट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पिछले 3-4 अटेम्प्ट के पेपर्स के अंदर खास करके पूछे जा चुके हैं, उनको मैंने उधर से प्रैक्टिस किया। वो सब मेरे से अगर इजीली सॉल्व हो रहे थे तो फिर मैं नेक्स्ट प्रिपरेशन पे बढ़ जाता हूँ। तो अकाउंट्स के अंदर मेरा ये स्ट्रेटेजी रहा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगला पार्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस सबसे बड़ा है, क्योंकि पेपर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो ऑलमोस्ट पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही है। थियरी एंड प्रैक्टिकल बोथ अगर इंक्लूड कर दे तो इट इज़ ऑलमोस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसका जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, अगेन वो आईपीसीसी वाला पार्ट है, जिसमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आता है, जिसमें आपका कैपिटल बजटिंग आता है और डिविडेंड थियरीज़ एंड वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं। तो ये मोस्टली मेरा अपने आईपीसीसी के नोट से कवर हो गया था। और जो थियरी वाला पार्ट है वो अधिकतर थियरी आईपीसीसी और सीए फाइनल में कंबाइंड है। तो जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं और ऐसे 3-4 चैप्टर्स हैं, वो सीए फाइनल के सिलेबस में अच्छे से कवर थे और पढ़ा हुआ भी रिसेंटली था। तो मैंने वही नोट्स अपने कंटिन्यू कर लिए और उससे अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया। तो इससे मेरा एफएम का अगेन आपको आंसर राइटिंग पे भी और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे भी फोकस देना है। तो आपको अपनी प्रैक्टिस रेगुलर करनी पड़ेगी। आप हर 6-7 दिन के अंदर आप कैपिटल बजटिंग या वर्किंग कैपिटल का कोई एक सम उठा लीजिए। अगर आप उसे स्पीड के अंदर और इजीली एक्यूरेटली सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि पेपर में भी आप इजीली वो कर पाएंगे। उसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस ऑलमोस्ट सीआईपीसीसी का पूरा कॉपीड है। तो सीआईपीसीसी के जो मेरे नोट्स थे, क्लास के नोट्स थे और अपने पर्सनल जो भी मैंने बुक से बनाए थे, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से जो थियरी के नोट्स बनाए थे, वो बहुत हेल्प कर गए, क्योंकि वो पहले पढ़ा हुआ भी था एंड ऑलमोस्ट ऑल उससे पूरा का पूरा कॉपीड है। तो वो एक फ़्लो मेंटेन रह गया और उसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रिपरेशंस भी बहुत ईजीली हो गई। देन आपका अगला पार्ट आता है टैक्सेशन।
टैक्सेशन का अगेन सिलेबस लिमिटेड है, जो इन्होंने दिया, इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पर डाल भी रखा है, यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर डाल भी रखा है, तो आप वही फॉलो कर सकते हैं। जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, रेजिडेंशियल स्टेटस है, और आपका डिडक्शंस ऑफ इनकम है, एग्जम्पशंस फ्रॉम इनकम है, क्लबिंग एंड सेट ऑफ वाला पार्ट है, तो ये सारा इंस्टीट्यूट की एक बुक आती है प्रैक्टिस मैनुअल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट की प्रैक्टिस मैनुअल वाली बुक जो आईपीसीसी वाली थी, तो मैंने उसका नया एडिशन इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया। उसमें समराइज प्रोविजंस दे रखे हैं और उसके बाद में उसके क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो लगभग सारी प्रिपरेशंस उससे मेरी पूरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद आते हैं ऑडिटिंग वाले पार्ट पर। ऑडिटिंग के अंदर बहुत ही छोटा सिलेबस है और उसके नोट्स आपको इजीली मार्केट में भी मिल जाते हैं, और आईपीसीसी की अगर आपने प्रिपरेशन की है तो सिर्फ 3 या 4 चैप्टर्स ऐसे हैं, वाउचिंग, वेरिफिकेशन और बेसिक ऑडिट के कॉन्सेप्ट्स जो आपके सिलेबस में हैं, तो आपको सिर्फ वो कवर करने रहते हैं। तो इस तरह आपके पाँचों के पाँचों पार्ट, अकाउंटेंसी, एसएफ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन, ये इजीली कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ खास बातें हैं जो आपको पेपर 1 में ध्यान रखनी है कि कुछ जो लोग होते हैं दे कंप्लेन अबाउट लेंथ, लंबाई थोड़ी पेपर की लंबी आ जाती है तो पेपर थोड़ा छूट जाता है। इसको अवॉइड करने के लिए आप एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कितने अटेंड करने हैं और कौन से चैप्टर के करने हैं। सपोज़ मैंने 2-3 पेपर दिए और मैंने एनालाइज़ किया कि अगर मैं फाइनल अकाउंट्स का या अमालगमेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने जाता हूँ, या फिर टैक्सेशन के अंदर मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन का या सैलरी का क्वेश्चन अटेंड करने जाता हूँ, तो मेरा टाइम ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है और मेरे मार्क्स कम सिक्योर होते हैं। तो एक्चुअल पेपर के अंदर मैं वो अवॉइड कर सकता हूँ। इंस्टेड आई कैन फोकस ऑन थियरी पार्ट जो टाइम पे कंप्लीट हो जाता है। तो आपको जब तक आप 2-3 पेपर ऐसे देंगे, 3-4 पेपर ऐसे देंगे, तो आपको आपकी स्ट्रेटेजी का आइडिया लग जाएगा कि आपकी क्या कंपलसरी को अटेंड करने की, क्या आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करने की, ऑप्शनल सिलेक्ट करने की, और उसके अंदर से कौन से क्वेश्चन अटेंड करने की, किस सीक्वेंस में अटेंड करने की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो पेपर में आपका वो पूरा फ्लो बना रहेगा, तो आपका एक पेपर 1 पूरा ईजिली अटेंड हो जाएगा। पेपर 1 को पूरा अटेंड करना ही अपने आप में एक अच्छी बात है, और मोस्टली उसमें मार्किंग भी अच्छी हो जाती है और मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। तो इस तरह से पेपर 1 पूरा कंप्लीट हो जाता है। पेपर 2 की अगर बात करें, पेपर 2 इज़ मोस्टली फोकस ऑन थियरी। 250 के 250 मार्क्स लगभग थियरी हैं, और पेपर 2 के 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन थियरी, सेकंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, थर्ड आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस, फोर्थ आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसमें जो रेफरेंस बुक्स हैं जो पास्ट ईयर के टॉपर्स ने सजेस्ट कर रखी है वीडियोस में, मैंने वो वाली बुक्स रेफ़र की थी। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के लिए एसपी रॉबिन्स की बुक है। कुछ पास्ट ईयर के टॉपर्स हैं, उन्होंने अपने नोट्स भी बना रखे हैं उन बुक्स से रिलेटेड, तो वो भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वो भी आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इस बार एक नई बुक मैंने रेफ़र की थी, गैरी ड्रेसलर की वो बुक थी। उसमें थोड़े एमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स जो एचआरएम के हैं, स्ट्रेटेजिक पे पैकेजेस हो गए, और नई कुछ डिजिटल प्रैक्टिसेस हैं जो एचआर में इनकॉर्पोरेट हो रही है, और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो इंडिया के एचआर मैनेजर्स लेट है थोड़ा अडॉप्ट करने में, लेकिन अब अडॉप्ट कर रहे हैं। तो वो चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है उस बुक के अंदर। तो मैंने वो बुक रेफ़र कर ली थी, और उसी बुक के अंदर ही मैंने थोड़ा एडिट करके छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे कि खासकर मुझे लास्ट डे क्या रेफ़र करना रहेगा। तो इस वजह से मेरा पूरा एचआरएम ईजिली कंप्लीट हो गया। और उसके बाद आपका बचता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। उसमें आपका लेबर कोड, लेबर लॉ और ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन मुंबई यूनिवर्सिटी से की थी, तो फाइनल ईयर में एक उसका सब्जेक्ट होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो उसके जो नोट्स बुक वाली बुक है उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिटेल में कवर थी। इंडिया का ट्रेड यूनियन मूवमेंट हो गया, फिर आपका आर्बिट्रेशन प्रोसीजर्स और आपके ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर्स हो गए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें मोस्टली उसमें कवर थी। तो मेरा इजीली उससे कवरेज भी, रिवीजन ही करना था तो इजीली कवरेज भी हो गया और अच्छे से रिवाइज भी हो गया। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, मैंने पास्ट ईयर टॉपर्स के वीडियोस देखे हैं और उनके नोट्स भी देखे हैं। तो उन्होंने जैसे रैंकर्स क्लासेस के नोट्स को अपना बेस मानकर स्टडी किया है। तो पेपर 2 में मैंने ऊपर से देखा था, एक बार मैं ज़्यादा रेफ़र कर नहीं पाया था क्योंकि मैं अपने रिसोर्सेज पहले से सिलेक्ट कर चुका था और एक बार रीडिंग भी कर चुका था। तो वो नोट्स भी अच्छे हैं। अगर आप चाहें कि आपको शॉर्ट क्रिस्प नोट्स चाहिए तो आप रैंकर्स क्लासेस के नोट्स रेफ़र कर सकते हैं इन चारों के लिए। उसमें वाइड रेंज में वो कवरेज अच्छा दे रखा है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जो करंट में मैटर कर जाती है, इस साल पेपर में उनका वेटेज भी अच्छा खासा था कि करंट इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, ग्लास सीलिंग, व्हाट इज़ ग्लास सीलिंग एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो वो आपको थोड़ा करंट बेसिस पे जो आपको करंट अवेयरनेस है, थोड़ा आपको जनरल स्टडीज़ के साथ मिक्स करके उसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो अगर आप वो कंप्लीट करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन पूरी जीएस पेपर 2 की कंप्लीट हो जाएगी। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के अंदर एक खास बात,
कि आपको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस और स्ट्रेटेजी का हमेशा ध्यान रखना है कि आप कितना पेपर कितने टाइम में अटेंड कर पा रहे हैं, कुछ आप छोड़ तो नहीं रहे। और पास्ट ईयर के पेपर्स को हो सके 3-4 अटैम्प्ट के डाउनलोड कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेफ़र कीजिए और दैट वुड बी इनफ। इतने में आपकी पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन हो जाएगी। इन पेपर्स में उतना ही ध्यान आपको डालना है, उतना ही टाइम आपको इन्वेस्ट करना है जितना कि आप एक अच्छा स्कोर निकालने के लिए इनफ है। और आपको जनरल स्टडीज़ की आपकी स्टडी सफ़र नहीं होनी चाहिए, जनरल स्टडीज़ की भी आंसर राइटिंग सफ़र नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये 2 पेपर हैं, दे कैरी अराउंड 500 मार्क्स। जनरल स्टडीज़ में अराउंड 4 पेपर्स हैं, तो उनके 1000 मार्क्स हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको अपना टाइम एंड एफर्ट्स आपको बैलेंस करना है। दैट वे योर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी विल बी कंप्लीट।